मैं लाहौर में आपकी साथ वाली गली में रहता था। आप कौन हैं? मैं क्रिस्टीना, इनकी वाइफ। अगर यहां रहना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आप रहिए अपनी इस खूबसूरत जेल में। मैं जा रही हूं डैड, वहां जहां मेरी मर्जी चलेगी। मैं क्रिस्टीना से कहूंगा कि वो मुसलमान हो जाए और यकीनन वो मेरी बात नहीं मानेगी और इसी बात को मसला बनाकर मैं उससे तलाक का मुतालबा कर दूंगा। असल मेरे पेरेंट्स बहुत मजहबी हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी कर रखी है तो बहुत नाराज होंगे। पाकिस्तान में रमिया ना सही, वालिदैन की कब्रें देखकर ही शायद सुकून आ जाए। समझूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। हेलो, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ? तू भी अपने बाप जैसा है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है तू। वो मेरा नहीं हो सका, तू भी मेरा नहीं होगा। तू भी उसी के जैसा निकलेगा। तू उसका बेटा है, तू भी ऐसी हो सकता है। तू भी ऐसी, तुझे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं मार दूंगी। नहीं होगा तू मेरा, तुम हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों मार रही हो उसे? क्यों मार रही हो मेरे को? हुआ क्या है? अब्बू, अब्बू मैं लुट गई। अब्बू मैं लुट गई। मैं बर्बाद हो गई। अब्बू मैं बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई हूँ। हौसला कर बेटी, बता तो सही हुआ क्या है। हौसला कर। कहाँ से लाऊं हौसला? कहाँ से लाऊं हौसला? कहाँ से लाऊं? ये क्या पागलपन है? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? बताओगी तो पता चलेगा ना। क्या बताओ अब्बू? अब बताने के लिए बचे ही क्या है? मर
मर जाने दे, मुझे खुदा के लिए मर जाने दे। मैं किसके लिए जीऊंगी अब, किसके लिए? तू हमारे लिए जिंदा रहेगी। कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? क्या कसूर था मेरा? इतनी बड़ी सजा दी है हमजा ने मुझे, क्यों? मैंने तो उसको अपना सब कुछ समझा था, सब कुछ। फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों किया उसने ऐसा, क्यों? क्या किया है हमजा ने? उसने शादी कर लिया हमको। शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली उसने। दूसरी शादी। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती, अपने हाथों से मेरा गला घोट देता वो। अबू, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे मर जाने दे, मर जाने दे मुझे। कैसे मर जाने दो? मेरे कौन है? मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा बेटे, किसके लिए? तुझे सिर्फ अपनी फिक्र है बेटा। पहले मेरा गला दबा दे, फिर मर जाना, फिर खुशी से मर जाना बेटा। ये तुझे किसने बताया? शकूर मामू का फोन आया था, उन्होंने बताया। बेटा, ये जरूरी तो नहीं जो उसने कहा है वो सच हो। बेटा, तो मुझे हमजा का नंबर दे, मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं अब्बू, अब क्या फायदा बात करने से? फायदा होगा बेटा, जरूर होगा। मेरा दिल कहता है हमजा ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। हाँ, दिल तो मेरा भी यही कहता था। हम हमेशा यही ये दवाइयाँ बाजार से मंगवा के इनको दीजिए। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? वक्ती सदमे की वजह से हार्ट बीट और पल्स खतरनाक हद तक तेज है। मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, कोशिश करें ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। जब ये होश में है इनको फ़ौरन दवाई दे दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, एहतियात कीजिए वरना क्या डॉक्टर साहब? ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक या फॉलिज वगैरह हो सकता है। मुझे इजाज़त।
औलाद चाहे औलाद वाली ही क्यों ना हो जाए, उनकी तकलीफ देख जान निकल जाती है। या अल्लाह, ये सब झूठ हो, ये सब झूठ हो जाए, वरना मुझसे इस उम्र में हुमैरा का दुख देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। फिर से पाकिस्तानी चैनल देख रहे हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि परदेश में रहते हुए अपने देश की चीजें किस कदर याद आती हैं और कितनी अच्छी लगती हैं। हमजा, मुझे पाकिस्तान कब लेके जाओगे? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स और बाकी रिश्तेदारों से मिलने का बहुत शौक है। ले जाऊंगा, तुमसे कितनी मर्तबा कहा, मगर ये भी तो कहा है ना कि एक प्रॉब्लम भी है। मेरे वालिदैन बहुत मजहबी है, अभी कुछ वक्त लगेगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा और कौन कौन है? हाँ, मेरे वालिदैन हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरी हुमैरा है, मेरा स्वीट सा मेरी जान उमैर है, जो मुझे अपनी जान से भी प्यारा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हुमैरा? हुमैरा कौन है? हुमैरा वो मेरी कज़न है, तो मैंने बताया था ना, मेरी कज़न है। और उमैर तुम्हारी जान, वो कौन है? अब वो मेरा एक तोता है, बड़ा प्यारा सा पैरट। पैरट जानती हो ना, मैं उसे उमैर कहता हूँ। तुम्हें पैरट अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्यारा तोता, प्यारी प्यारी बातें करने वाला, मेरे हाथ से चूरी खाने वाला, प्यार से आकर मेरे कंधे पर बैठ जाने वाला, मुझसे प्यारी प्यारी सी शरारतें करने वाला मेरा तोता बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमजा, अगर तुम्हें पैरट से इतना ही प्यार है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पैरट खरीद कर लाऊंगी। वो बाजार से नहीं मिलता। पैसा हो तो हर चीज मिल जाती है।
सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं कहीं और देख रहा था। सॉरी। तुम्हारी छुई हुई चीज को मैं घर लेकर जाऊँ नामुमकिन। ये कैसे मुमकिन हो गया कि मरियम और अदनान एक ही यूनिवर्सिटी में और एक ही क्लास में पढ़ते हो? मलक साहब, वो सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते नहीं, बल्कि क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत दुख होगा मलक साहब। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे गुस्सा भी आएगा। और बताओ बताओ क्या बताना चाहते हो? मलक साहब, मुझे पता चला है मरियम और अदनान इकट्ठे पढ़ते नहीं, बल्कि उनमें बहुत गहरी दोस्ती भी है। तो अदनान ये नई चाल चल रहा है। बेटा, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो? मैं जोश से नहीं, होश से काम लेता हूं। और अब बारी मेरी है।
भाई क्या बातें हो रही हैं? वैसे कौन सुन बैठे हो? आपके मुतल्लिक ही हो रही है बातें। ये लो। ये तो मेरे मतलब क्या बातें हो रही हैं? इकबाल भाई, आपको किस तरह पता चला कि तौकीर रमिया को मिसगाइड कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है? रमिया की अम्मी की सहेली से पता चला। क्या रमिया के वालिद को इस बात का इल्म है? शायद नहीं, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो तौकीर को मार देता या फिर खुद मर जाता। लानत है ऐसे शख्स पर। सौतेला ही सही, पर बाप तो है। कैसा जमाना आ गया यार। अदनान, तुम नहीं जानते इंसान कितना बड़ा भेड़िया है। इंसान की खाल पहनकर हरकतें हैवानों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बाज लोगों के नजदीक औरत या लड़की नहीं होती, बल्कि उनकी नजर में तो वो ना बेटी होती, ना माँ होती है, और ना बहन। अगर कोई उसकी बेटी के साथ ऐसा करे तो? ऐसा तो वो कभी सोचते ही नहीं। काश हर कोई अपने मकाम को समझे। काश। इकबाल भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं रमिया से बात करती हूँ। नहीं मरियम, इस वक्त उसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। बस दुआ करो कि अल्लाह उसके हाल पर रहमत करे। आमीन। रम्या, क्या बात है? क्यों इतनी खामोश हो? देखो, जो बताना चाहती हूँ बता दो। मुझे तुम्हारी खामोशी से कुछ पता नहीं चलने वाला। अंबर, पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में कोई गलत राय कायम नहीं करोगी। रम्या देखो, मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं। अगर तुम गलत होती तो यकीनन मैं भी तुम्हारी जैसी होती ना। भाई, हमारी दोस्ती की वजह ही यही है कि तुम गलत नहीं हो। अब बिना किसी वजाहत के जल्दी से बताओ बात क्या है। अंबर, वो जिस शख्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जाहिर है बात यहीं पर आकर ख़त्म होनी थी, मगर मेरे लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। क्या फ़ैसला किया तुमने? मगर मेरा फ़ैसला हर सूरत इनकार होगा। अंबर, बात सिर्फ शादी की नहीं है। शादी की नहीं है तो और क्या है? वो शख्स जो पहले से ही शादीशुदा है, तुमसे उम्र में बड़ा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? दरअसल उसका मेरा रिश्ता। मैं जानती हूँ उसका और तुम्हारा रिश्ता बेजोड़ है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। वक्ती तौर पे तुम्हें दुख होगा, बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, जिंदगी खत्म करने को जी चाहेगा। रम्या, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हर जख्म को वक्त के मरहम से ठीक कर देगा। अंबर, बात बेजोड़ रिश्ते की नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? मुझसे कौन सा पर्दा है रम्या? अंबर, वो शख्स मेरा सौतेला बाप है। क्या? मामा ने डैड से तलाक लेने के बाद
उससे शादी की थी। रम्या, पागलों की बेशुमार किस्में होती है और तुम अव्वल दर्जे की पागल, जाहिल और खुद गर्ज हो। जरा सोचो, जो शख्स तुम्हारी माँ का नहीं बन सका वो तुम्हारा कैसे बन सकता है? जिन आंखों ने तुम्हें बेटियों की तरह देखा, अब वही आंखें तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहती हैं। ऐसी बेगैरत आंखों को तो फोड़ देना चाहिए। ऐसे शख्स को गोली मार देनी चाहिए जिसे रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम ना हो। अंबर, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं होता रमिया। आकर मेरे पापा ने भी दूसरी शादी की, मगर उन्हें रिश्तों का एहतराम है। आइंदा शख्स के मुतालिक मुझसे कोई बात मत करना। अब मैं तुमको अपने पापा से जरूर मिलवाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छाई और बुराई की तमीज हो सके। अंबर, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, मैंने कोई फैसला नहीं किया। रम्या, फिलहाल मुझसे कोई बात मत करना वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। ये बात सुनकर मेरा दिल जिस्म से बाहर आ रहा है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे पता नहीं था। मैं जा रही हूँ वरना मुझे कुछ हो जाएगा। बाय। अंबर, खैरियत है? मूड कुछ ऑफ है। शुक्र है आज तुम्हें मेरे मूड का भी एहसास हुआ। मेरे अंदर एहसास अभी जिंदा है। और मैं क्या एहसास से आ रही हूँ ये तो तुम बेहतर जानते हो। फिरोजा, तुमने मुझ पर तानाजनी और शक कर करके मुझे मजबूर कर दिया है। किस बात पर? उसी बात पर जो शुरू से थी ही नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो तुम कई बार कह चुकी हो। मैं तुम्हारी बात कुछ समझ रही हूँ। प्लीज जल्दी बताओ, कलेजा फट जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना तुम्हारा दिमाग फटेगा ना तुम्हारा कलेजा फटेगा। तुम 10 बार ये बात अपने मुंह से कह चुकी हो। उस वक्त तो तुम्हारा कलेजा नहीं फटा। बताओ मुझे जल्दी बताओ, बात क्या है? देखो फिरोजा, आखिर मैं भी इंसान हूं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं रम्या से नहीं। प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज कुछ मत कहना। मैं जानती थी कि तुम्हारे मुंह से सुनने की हिम्मत नहीं थी। कुछ मत कहो, चले जाओ प्लीज। एक सेकेंड, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं, बताने के लिए आया था। सिर्फ बताने के लिए। मैं मजबूर हूं, मुझे रम्या से मोहब्बत हो गई है। दुख जिनके खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे।